प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर मनीष जोशी है और मैं बात कर रहा हूँ आज फिर अपने उसी टॉपिक पर जब हम बात कर रहे थे कल। दुर्खिम ने धर्म का सामाजिक सिद्धांत समझाया था, सोशल थियोरी ऑफ रिलीजन, उस पर हम बात कर रहे थे। और दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में धर्म के बारे में बताते हुए कहा कि धर्म की जो उत्पत्ति है, उसकी जो प्रकृति है, उसका प्रभाव जो है, उसके बारे में समाज ही संपूर्णता से उसके पीछे है। उन्होंने समाज को ही देवता माना और कहा कि धर्म सामूहिक चेतना यानी कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। इसलिए बाकी उन्होंने सारी थ्योरीज के बारे में बात नहीं की, उन्होंने धर्म को सामाजिकता में देखा। और उनके इस संदर्भ में जो गुरु उनके रहे, जिनका नाम फर्स्टेल डी कॉलेजस है, उनका यहाँ पर नाम भी मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। उनकी पुस्तक द एंशिएंट सिटी में ये तर्क भी दिया हुआ था कि यूनानी और रोम धर्मों का विकास उनके सामाजिक संगठन के विकास के साथ साथ हुआ है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो दुर्खिम ने धर्म का जो प्रमुख आधार माना है वो समाज और सामाजिकता को ही माना है। हालांकि दुर्खिम ने कहीं ना कहीं अपने इस सिद्धांत में टायलर और दूसरे विद्वानों की भांति उन्होंने भी पवित्रता और अपवित्रता को समझाने के लिए, क्योंकि उन्होंने विश्वासों के बारे में, अनुष्ठानों के बारे में धर्म में उन्होंने सम्मिलित किया था, तो उसके बारे में समझाने के लिए उन्होंने पवित्रता और अपवित्रता की अवधारणा को समझाने के लिए उन्होंने टोटमवाद का जो सिद्धांत है उसको काम में लिया। टोटमवाद या टोटमिज्म जो है, दुर्खिम ने पवित्र या अपवित्र अवधारणा को समझाने के लिए इसका सहारा लिया था। जैसा कि मैंने कहा, टायलर, स्पेंसर, ल्यूबॉक, फ्रेजर, फ्रॉयड, रॉबर्टसन, स्मिथ, बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने इस टोटमवाद के ऊपर बात की है। फ्रॉयड ने एक पुस्तक लिखी थी जिसके बारे में मैंने कल भी चर्चा की थी, 1913 में, टोटम एंड टैबूज नामक उनकी पुस्तक थी, उसमें उन्होंने इसका सिद्धांत प्रतिपादित किया। दुर्खिम ने भी अपने सिद्धांत में इसको एक आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार किया था। और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति, जो सबसे आदिम जनजातियों में दुर्खिम जो मानते थे उसके हिसाब से, उनमें एक प्रचलित अवधारणा टोटमवाद की अवधारणा को उन्होंने समझाने का प्रयास किया था। और टोटम के बारे में दुर्खिम ने उसकी कुछ विशेषताएं बताई थी कि एक टोटम यानी कि टोटम का मैंने कल भी मतलब बताया था, और जो दुर्खिम ने कहा उसके हिसाब से भी अगर माना जाए तो टोटम कोई भी एक वस्तु हो सकती है, कोई एक पौधा हो सकता है, पेड़ हो सकता है, पशु हो सकता है, कोई प्राकृतिक वस्तु हो सकती है, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, नदी, कुछ भी हो सकता है। ये उस समाज के सदस्यों के विश्वास के ऊपर निर्भर करता है कि जिसके ऊपर उनको ये लगे कि ये टोटम जो है, यानी कि ये जो चीज़ है, यह अपने आप में बहुत अलौकिक शक्ति के साथ में जुड़ी हुई है, और अगर इसका हमारे ऊपर प्रभाव रहता है, इसका हमारे ऊपर आशीर्वाद रहता है, के बारे में लोगों का ये विश्वास रहता था, टोटम के बारे में लोगों का ये विश्वास रहता था कि कहीं ना कहीं ये जो टोटम का सिद्धांत है, ये जो टोटम है, ये हमें कहीं ना कहीं एक प्रकार से हमारी सहायता करेगा, हमारी हेल्प करेगा, और हमारे ऊपर इसका जो है बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा यदि हम इस टोटम को प्रसन्न कर लेते हैं। इस टोटम को, चाहे वो एक पशु हो सकता है, पौधा हो सकता है, कोई प्राकृतिक वस्तु हो सकती है जिसको वो पवित्र और अलौकिक मानते हों। तो इस रूप में उन्होंने अपने सिद्धांत को देने का प्रयास किया। कल हम इसकी आलोचनाओं पर बात कर रहे थे, और उसकी आलोचनाओं में कल मैंने बात की थी कि टोटम के प्रति आदर की भावना होने के कारण जो है उसकी मृत्यु पर शोक प्रकट किया जाए, ये तो खैर उसकी विशेषताओं में आता है। लेकिन जब आलोचनाओं की मैं कल बात कर रहा था तो आलोचनाओं में कहीं ना कहीं उन्होंने, जो विभिन्न विद्वानों ने उसकी जो आलोचनाएं की, उसमें तो एक तो धर्म और टोटम को एक ही मानने की जो त्रुटि की थी उन्होंने, उसके ऊपर उन्होंने विशेष तौर पर उसकी आलोचना पर बात की थी। कल मैंने टोटम की विशेषताओं पर जब मैं बात कर रहा था तो टोटम की विशेषताओं में मैंने चौथे बिंदु के रूप में कहा था कि टोटम के प्रति आदर की भावना की होने के कारण उसकी मृत्यु पर शोक प्रकट किया जाता है। यदि वह कोई पशु है तो त्योहारों विशेष अवसर पर उसकी खाल पहनी जाती है, उसके चित्र घर पर लगाए जाते हैं या शरीर पर गुदवाए जाते हैं। और इसी टोटम पर दुर्खिम की आलोचनाएं भी बहुत ज़्यादा हुई थी। कल मैं जब बात कर रहा था अपने इस टोटम की विशेषताओं पर, तो चौथे पॉइंट के बाद में मैंने कहा था कि हम कल उसकी आज यानी कि हम इस वीडियो में जो कि मैं अभी प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने, इसमें हम टोटम की बाकी विशेषताएं और उसकी आलोचनाओं पर बात करेंगे। टोटम संबंधी कुछ नियमों का उल्लंघन करने पर सामाजिक निंदा की जाती थी, नियमों का पालन करने वाले को सम्मान दिया जाता था। टोटम जो है वो सामूहिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक है, सिंबल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, एक प्रकार से रिप्रेजेंटेशन जो है, एक प्रकार से सामूहिक प्रतिनिधित्व जिसको हम कहते हैं, यह
एक गोत्र को, एक सदस्यों को एक नैतिक बंधन में बांधता है। एक टोटम के मानने वाले अपने आप को भाई बहन मानते हैं, अतः वे टोटम बहिर्विवाह का पालन करते थे, यद्यपि बहिर्विवाह का नियम सदा ही नहीं माना जाता है, ऐसा दुर्खिम का मानना था। तो दुर्खिम ने एक ही टोटम को मानने वाले, जैसे हमारे यहाँ पर एक ही गोत्र होता है, पिंड होता है, उसी प्रकार से जनजातियों में टोटम के बारे में बात की जाती थी। हालांकि टोटम का मतलब मैंने पहले फिर से स्पष्ट मैं आपको कर दूं, मैंने पहले भी बताया है कि टोटम कोई वस्तु हो सकती है, कोई प्राकृतिक पेड़ पौधा या अन्य कोई वस्तु हो सकती है, कोई जीव जानवर हो सकता है। तो किसी भी प्रकार की चीज़ जिसके साथ में लोगों का ये अटूट विश्वास हो कि उसका किसी प्रकार की अलौकिक शक्ति के साथ में संबंध है उस वस्तु का, वह टोटम हो सकता है। इस प्रकार दुर्खिम ने टोटम को ही धर्म का उत्पत्ति का आधार और सामूहिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक माना है। धर्म का संबंध व्यक्तिगत जीवन से न होकर सामूहिक जीवन से है। इसलिए दुर्खिम धर्म की परिभाषा करते हुए लिखते भी हैं, और यहाँ पर उन्होंने धर्म की परिभाषा दी है कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की संपूर्ण व्यवस्था है जो इन पर विश्वास करने वालों को एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है। यानी कि दुर्खिम ये बात मानते हैं, धर्म क्या है? पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की एक संपूर्ण व्यवस्था है समाज की। जो इन पर विश्वास करने, जो इस चीज पर विश्वास करते हैं, उस आचरण पर की व्यवस्था पर विश्वास करते हैं, उनको एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि दुर्खिम का जो सिद्धांत है वो मूल रूप से सामूहिक प्रतिनिधित्व की बात करती है, सिंबल ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की बात करती है। ये अपने आप में दुर्खिम का एक सिद्धांत था, जिसलिए वो बार बार उन्होंने सबकी आलोचना की। और सामूहिक प्रतिनिधित्व जहाँ पर भी उन्होंने किसी भी सिद्धांत में, चाहे वो टायलर का हो, चाहे वो क्वाड्रेंट का सिद्धांत हो, चाहे मैक्स मूलर का सिद्धांत हो, चाहे वो किसी का भी सिद्धांत हो, टायलर का सिद्धांत हो, दुर्खिम ने अपने सिद्धांत में इसकी घोर आलोचना की थी। हालांकि दुर्खिम खुद इस सामूहिकता के चक्कर में, सामाजिकता के चक्कर में आलोचनाओं के शिकार बने। उनके सिद्धांत पर भी लोगों ने, अनेक विद्वानों ने उसकी आलोचना की। उन आलोचनाओं पर अभी हम बात करेंगे, क्रिटिसिज्म पर हम बात करेंगे। दुर्खिम ने अब तक के जितने भी धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत थे उनके सामाजिक पक्ष की कमी को दर्शाया, परंतु सामाजिक पक्ष को आपने इतना अधिक महत्व दिया कि यही उनके सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी हो गई। और विभिन्न मानवशास्त्रियों ने इसकी आलोचना विभिन्न प्रकार से की है। इसमें पहला बिंदु है कि दुर्खिम ने धर्म और टोटम को एक ही मानने की त्रुटि की, जबकि दोनों के नियम पृथक पृथक है। यह कहना भी त्रुटिपूर्ण है कि टोटमवाद ही धर्म का प्रारंभिक रूप रहा है। यदि टोटम व धर्म में भेद नहीं होता तो समय के प्रभाव से इतने लंबे समय में दोनों अब तक एक क्यों ना हो जाते। यानी कि अब तक एक हो जाना चाहिए था इन दोनों को, जबकि टोटम अलग बात है, पवित्रता और अपवित्रता विश्व वस्तुओं पर अलग चीज होती है, और धर्म अलग होता है। और दुर्खिम ने कहीं न कहीं इस बात में गहरी गलती की है, या कहीं कमी रह गई उनकी सोच में, कि उन्होंने टोटम और धर्म दोनों को एक ही मान लिया, जो कि पूरी तरह से सही नहीं है। दूसरा, केवल पवित्र एवं अपवित्र में भेद के आधार पर ही धर्म को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का भेद आदिम समाजों में चाहे संभव हो, परंतु आधुनिक समाजों में कठिन है। J.R. गुडी ने उत्तरी घाना की लो डागा नामक जाति में पवित्र व अपवित्र कार्य में कोई निश्चित विरोध नहीं पाया, क्योंकि ये अलग अलग जनजातियों की अपनी एक तौर तरीके की सोचने की बात है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक बहुत स्पष्ट आपको यहाँ पर उदाहरण दूँ। हमारे वर्तमान आधुनिक समाज में भी हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म और कई प्रकार के अन्य धर्म हमारे भारत में चलते हैं। मैं कई बार क्लास में ये उदाहरण भी देता हूँ। हमारे हिंदुओं में निकटाभिगमन यानी कि निकट रिश्तेदारों में विवाह संबंध करना एक बहुत ही पाप वाला या एक बहुत ही अपवित्र कार्य माना जाता है, जबकि अन्य ही मुस्लिम समाजों में अगर हम देखें, धर्म को माने और जो एक ही देश में रहते हैं और सालों से एक साथ में, हजारों साल से यहाँ साथ में रह रहे हैं, कई सौ साल से आज साथ में रह रहे हैं, वहाँ पर सगे भाई बहनों को छोड़कर बाकी निकट रिश्तेदारों में विवाह करना सबसे प्रथम माना जाता है, क्योंकि वो मानते हैं कि ये आपस में विवाह नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेंगे। और केवल मुस्लिम की बात नहीं है, हम कई जो दक्षिण भारत में रहने वाली हिंदू जातियां हैं और कई हिंदू जनजातियां हैं, उनमें हम पाएंगे कि वो भी आपस में जो है, अगर आप उनको देखें तो मामा और भुआ, यानी कि भुआ का लड़का और मामा की बेटी, या मामा का लड़का और भुआ की बेटी, इस तरह की चीज़ें होती है, जिसको एक तरह से दूध लौटावा कहते हैं। जहाँ सगे जो है अपने मामा के बेटे के साथ में
बहन जो है अपनी बेटी की शादी अपने सगे भाई के बेटे के साथ में बहन की शादी बेटी की शादी करती है और वो वहाँ पर बहुत अच्छा माना जाता है, पारिवारिक दृष्टिकोण से इसको बहुत सुदृढ़ माना जाता है। तो इस प्रकार से पवित्रता और अपवित्रता की जो अवधारणा है ये सभी समाजों में एक जैसी हो, ये कहीं पर भी नहीं है। और कहीं पर भी कई कई समाज ऐसे होते हैं, जैसा कि यहाँ पर जे.आर. गुडी ने दिया है कि उत्तरी घाना की लोडागा जो जन्म जनजाति है वहाँ पर पवित्र और अपवित्र के बीच में कोई विशेष विरोध नहीं पाया जाता है। और आधुनिक वैज्ञानिक खोजों ने यह स्पष्ट कर दिया कि सामूहिक चेतना या मस्तिष्क जैसी कोई चीज नहीं होती है, अतः मैंने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह अवैज्ञानिक एवं अतार्किक है। मैलिनोव्स्की का मत है कि दुर्खिम ने जिस प्रकार से समाज का व्यक्तिकरण किया है वह उचित नहीं है। तो सामूहिक मस्तिष्क और सामूहिक चेतना, इसके बारे में कोई बहुत विशेष वैज्ञानिकों ने इसको सही नहीं पाया है मनोवैज्ञानिक स्तर पर। तो इस रूप में अगर हम देखें तो ये भी बहुत सही नहीं माना जाता है। चौथी आलोचना आती है कि दुर्खिम ने अपने सिद्धांत में समाज को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है। यह भी बहुत सही नहीं है, बहुत बड़ी त्रुटि है। समाज ही वास्तविक देवता है ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कई बार समाज में जो परिवर्तन होते हैं वो कभी हो ही नहीं पाते। इसलिए समाज को ही सर्वोपरि मानना और व्यक्ति को गौण मान लेना भी दुर्खिम के सिद्धांत की एक बहुत बड़ी त्रुटि रही है। पांचवा, धर्म की उत्पत्ति सामूहिक आधारों पर नहीं हुई है, वरन मैलिनोव्स्की ने अपने अध्ययन द्वारा स्पष्ट किया है कि आदिम जातियों में कई व्यक्तिगत अनुभवों एवं आधार पर भी धर्म को जन्म देने का धर्म को जन्म देने के लिए अपना योगदान दिया है। मैलिनोव्स्की कहते हैं कि केवल सामूहिकता या समाज या सामाजिकता ही सारी चीजें नहीं है। कई बार आदिम जातियों में कई जो व्यक्तिगत अनुभव लोगों को हुए हैं उनके आधार पर भी धर्म को जो है वो जन्म दिया जा सकता है, या धर्म का जो है जन्म में योगदान, धर्म के जन्म में योगदान हो सकता है। रेडक्लिफ ब्राउन का मत है कि टोटम में पूजा का सदा धार्मिक महत्व ही नहीं होता वरन अधिक महत्व भी होता है। तो और भी बहुत सी बातें हैं जो रेडक्लिफ ब्राउन ने कही है। इसी प्रकार से जे.आर. गुडी ने दुर्खिम के सिद्धांत की आलोचना करते हुए लिखा है कि जिन कार्यों को दुर्खिम ने धार्मिक समझा, जो लोगों को एकत्र कर एक सूत्र में बांधते हैं, वे जरूरी नहीं धार्मिक हो, वे समारोह है। बड़े पैमाने पर समारोह के अंतर्गत सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में टोटम अनुष्ठान ही नहीं आते वरन फ्रांस में बेस्टिल द्वीप के गैर धार्मिक उत्सव भी आते हैं। यानी कि दुर्खिम जो मानते थे कि केवल धार्मिक समूहों के आधार पर ही लोगों को इकट्ठा किया जाता है, ऐसा नहीं है। कई बार अन्य समारोह, उत्सवों, मेलों इत्यादि में भी लोगों को इकट्ठा किया जा सकता था। और इसके लिए उन्होंने फ्रांस के वेस्टिल द्वीप के गैर धार्मिक उत्सवों की भी चर्चा की, जहाँ पर कि और भारत में भी ऐसे बहुत से ऐसे उत्सव होते हैं जो जरूरी नहीं कि लोग इकट्ठा हों और वो किसी धर्म से संबंध में ही हो या धर्म के या धार्मिक उत्सव ही हो। वो अन्य बाजार या पशु या अन्य उत्सवों के आधार पर भी लोग इकट्ठा हो सकते हैं। तो इस रूप में हम देखें तो दुर्खिम के इस सामाजिक सिद्धांत का, जो सामूहिक प्रतिनिधान का सिद्धांत है, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत है, उस सिद्धांत को भी कई लोगों ने, चाहे वो मैलिनोव्स्की हो, चाहे वो रेडक्लिफ ब्राउन हो, चाहे वो जे.आर. गुडी हो, इन्होंने विभिन्न प्रकार से अलग रूपों में इसकी आलोचना की है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, धर्म का ये जो सामाजिक सिद्धांत है दुर्खिम का, अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है धर्म के सिद्धांतों में, और इसको हम किसी भी रूप में अन्य सिद्धांत से कम नहीं मान सकते हैं। धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत में इसको भी उतना ही प्रमुख स्थान मिलता है जितना कि अन्य विद्वानों के सिद्धांतों को मिलता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में हम धर्म के प्रकार्यवादी सिद्धांत पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।